सर कैसे हो जाए? आई गेस माय नेम इज सोमनकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डेजूप एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस मैं आपको NIAMT दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो कि हमारा GFT के हमारा इंस्टीट्यूट होता है उसकी जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा दूंगा। तो आपको इट सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में इस इंस्टीट्यूट की, एंड आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, आपको जो है लाइक डॉक्यूमेंट्स कौन से लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, क्लासेस कब से है, ओरिएंटेशन कब है, सो सब A to Z में स्टूडियो बताऊंगा। तो पूरी वीडियो गाइस एंड तक देखें। एंड सबसे पहले गाइस कांग्रेट्स आपको जो इंस्टीट्यूट मिल चुकी है, एंड डॉक्टर रत्नाकर दास जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन, जो आप जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आदि तो ईमेल या फिर फोन नंबर के थ्रू, ठीक है। कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में कॉल करो, ठीक है। सो ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है NIAMT, हमारे कहा कि ये NIMT रांची की, ठीक है। सो इसके थ्रू जो मैं आपको सारा लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो लाइक जो भी हमारा बीटेक 2025 जो भी एडमिट हुआ हमारा जोसा से डासा के थ्रू, उनके लिए रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सिंपली इसको क्लिक अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट खुल जाता है, ठीक है। सो आप देखो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको भी लाइक हमको बीटेक में सीट मिली जोसा डासा CSU के थ्रू जो 2025 जोसा के थ्रू, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जो भी बीटेक में ले रखे हैं एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखो सो सबसे पहले एज पर द शेड्यूल ऑफ जोसा CSB फिजिकल रिपोर्टिंग एट द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव एक्सेप्टेड द सीनियर बीटेक कोर्सेस एट NIMT रांची या NIFFT रांची, फॉर्मली उसको बोला करते थे। अकॉर्डिंग टू फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ NIMT रांची शैल बी हेल्ड फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM 21 to 24 अगस्त 2025। इसका मतलब क्या है कि जिनको भी बीटेक में सीट मिल चुकी है NIAMT, जिसको हम NIFFT भी बोलते थे पहले रांची में, तो उसको लाइक जोसा से जिनको भी सीट मिले, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कब 21 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में, ठीक है, 9:30 AM to 5:30 PM के बीच में, ठीक है। सो प्लीज इसके दौरान आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी जो एडमिशन कैंसिल भी करती जा सकती है। सो प्लीज रिपोर्टिंग करें, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो फॉर डिटेल फी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपका लाइक ये वेबसाइट पे थ्रू आपको जो डिटेल फी स्ट्रक्चर दे रखा है, आप प्लीज उनको देख सकते हो। यहाँ पे जो सा वेबसाइट पे भी आपको फी स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट फीस दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन मनी कितना है वो दे रखा है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट फीस, ट्यूशन फी आपके 25,000 रुपये है, ठीक है। तो टोटल अपने 35,000 जो अपने इंस्टीट्यूट फीस आते हैं, ठीक है। हॉस्टल फीस यहाँ पे आप देखो 14,000 रुपये आते हैं, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे अगर आप हॉस्टल ले रहे हो या नहीं ले रहे हो तो आपकी रिस्पेक्टिव फीस यहाँ पे आपको दे रखी है। मैथ्स आपको 21,300 रुपये रहेगा पर सेम, ठीक है, 5 मंथ्स के बेसिस पे, जो कि ऑलमोस्ट पर सेम होता है, ठीक है। एंड ट्रांसक्रिप्ट चार्जेस, स्टूडेंट वेरिफिकेशन चार्जेस भी आप आपको दे रखा है, ठीक है। सो अगर हम फी स्ट्रक्चर को हम देखें उस हिसाब से अगर हम देखेंगे गाइस फी स्ट्रक्चर के हिसाब से, सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल कैटेगरी, ठीक है, जनरल OBC SC ST EWS, ठीक है, उनको जो आपको 81,300 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। एकेडमिक फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 60,000 प्लस हमारा जो है मेस फी, ठीक है। मतलब ये जो 81,300 है ना, इसमें आपका जो है इंस्टीट्यूट फी, ठीक है, जिसमें ट्यूशन वगैरह भी रहता है, एंड इसके अलावा मेस फी भी इसमें जो इंक्लूडेड है, इवन हॉस्टल्स भी, ठीक है। सो 81,300 रुपीज रहेगी आपकी फीस, ठीक है। एंड यहाँ पे सारे कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि कुछ फी वेवर है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए या फिर जनरल OBC EWS जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, ठीक है। सो प्लीज अकॉर्डिंग टू जो ये फीस आप देखें। एंड द डिफरेंस अमाउंट जो कि बैलेंस फी के जिसको हम बोलते हैं, तो बैलेंस फी जो भी रहेगा वो आपको जो है ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा कब फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। सो मतलब आपको जो है फी पेमेंट भी आपको 21 से 24 अगस्त के बीच में आपको लाइक फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बैलेंस फीस जो पे बची है, ठीक है। 30,000 70,000 तो आपने दे दी, उसके अलावा कुछ फीस जो आपको बच रही है वो आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग क्या वक्त आप दे देना, ठीक है। जैसे SC ST PWD के लिए 50,000 रुपये बैलेंस देनी पड़ेगी क्योंकि आपने 30,000 ऑलरेडी भर चुके थे, ठीक है। एंड अगर आप जनरल OBC EWS हो तो आपने 70,000 भर चुके हैं, तो आपको लाइक 11,000 रुपये आपको और पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड लगेज आपको लेके आना है, ठीक है। सो बोरा बिस्तरा लगेज जो भी आपको लाना है वो आप ला लो फिजिकल रिपोर्टिंग का, क्योंकि उसी के बाद जो आपका ओरिएंटेशन भी हो जाएगा शुरू, एंड आपको जो है क्लासेस भी शुरू हो जाएगा आपके उसी के बाद से, ठीक है। सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हमारा 25 अगस्त के और उसके बाद से जो आपके रेगुलर क्लासेस जो आपके शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से लाइन फिजिकल रिपोर्टिंग का यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है इस सीरियल के अकॉर्डिंग ही लाए, एंड ओरिजिनल कॉपी तो लानी जो आपको होता है, उसके अलावा जो आपको जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी भी आप ला लो, 2-3 आप जेरोक्स कॉपी ला लो इसके, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर, तो जो CSU जहाँ पे आपको अलॉट होगी इंस्टीट्यूट, वहीं से जो आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा। देन उसके लिए यहाँ पे देखो अपग्रेडेड लेटर फॉर इशूड बाय जोसा CSB डासा, ठीक है। सो अगेन यही चीज़ है बेसिकली जो हमारा ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं वही आपका जो है लाना पड़ेगा, जो कि जोसा CSB के थ्रू आपको मिलेगा। सीट एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर, ये जो भी है ना वहीं से आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो रिसिप्ट ऑफ इनिशियल फी, ठीक है।
ठीक है। अपग्रेडेड ऑफर लेटर में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको कोई XYZ इंस्टीट्यूट मिले, उसके बाद आपको ये इंस्टीट्यूट मिले, तो उसका एक अपग्रेडेड लेटर रहता है, वो भी उधर ही रहता है, तो प्लीज इसको भी आप ला लेना। ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो रिसिप्ट ऑफ इनिशियल फी डिपॉजिट टू जोसा सीएससी आसम डाउनलोड है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने जोसा सीएससी जहाँ पे भी लाइक आपको सीट अलॉट हुए, अभी आपने 30,000 रुपये भर चुके हो गया SC/ST कैटेगरी हो, या फिर आपने 70,000 भर गया अगर आप जनरल OBC वैसे हो, तो उसकी फी रिसिप्ट या स्क्रीनशॉट चल जाएगा। ठीक है। देन आपको जो है 12th स्टैंडर्ड के जो आपको लाइक आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके एडमिट कार्ड है तो वो भी अप्लाई लेना होता है सेफर साइड। ठीक है। अगेन 10th स्टैंडर्ड के भी आपको मार्कशीट या आपको पासिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, एंड एडमिट कार्ड है तो वो भी अप्लाई लो ऑन द सेफर साइड। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का जो है बेसिकली आपको प्रूफ लाना पड़ेगा, तो आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट ला सकते हो, या फिर 10th के जो है मार्कशीट है पासिंग सर्टिफिकेट आप ला सकते हो। ठीक है। 12th का भी पास सर्टिफिकेट आपको लाना है। ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप SC/ST OBC बिलोड हो तो आपको जो लाइक प्रॉपर जोसा CACB के फॉर्मेट में, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है, उसी का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। एंड अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 के बाद लाना पड़ेगा। ठीक है। प्रॉपर अपने जो भी आपके स्टेट में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, तहसीलदार यूजुअली होते हैं, तहसीलदार के नीचे वाला कोई नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग आप लाओ CACB के फॉर्मेट में। ठीक है। जोसा CACB के फॉर्मेट में। ठीक है। एंड दूसरा अगर आप EWS हो, अगेन आपको जो लेटेस्ट 1 अगस्त के बाद वाला लाना पड़ेगा, जोसा CACB का फॉर्मेट वाला। ठीक है। देन एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लाना पड़ेगा आपको JEE मेंस का। ठीक है। देन कॉलेज की जो आपको लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। सो ये 3 डॉक्यूमेंट सीधा आप 12th स्टैंडर्ड जो भी स्कूल से आप कॉलेज से करें वहीं पे चले जाओ, ये तीनों डॉक्यूमेंट वहीं से मिल जाएंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखो गाइस, ओरिजिनल जो हमारे कॉलेज रख लेंगी तो प्लीज़ आप इसके कलर जेरोक्स या फिर आप जो है स्कैन कॉपी करके रख लेना। ठीक है। आधार कार्ड लगेगा। देन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट। ठीक है। सो इसका एक फॉर्मेट दे रखा है नेक्स्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको जो प्रिंट करके लाना पड़ेगा। ठीक है। पेरेंट एंड गार्डियन, ये बेसिकली एंटी रैगिंग का होता है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको भरना है। ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो इसका भी एक एनेक्शर दे रखा है। ठीक है। जोसा CACB का फॉर्मेट में आपने भर रखा होगा, लेकिन इसका एनेक्शर दे रखा है तो उसी एनेक्शर में आपको चाहिए रहेगा। ठीक है। देन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट फॉर नॉट यूजिंग बेसिकली मोटर व्हीकल्स। ठीक है। उसका एक दे रखा है अंडरटेकिंग, और एल्कोहल और ड्रग्स का एक अंडरटेकिंग है, और गैप सर्टिफिकेट का भी अंडरटेकिंग है, जिसमें आप देखो ये हमारा स्टैम्प पेपर पर लाना पड़ेगा। ठीक है। सो ये मैं समझा देता हूँ आपको कैसे करना। ठीक है। अगेन अटेंडेंस का अंडरटेकिंग है, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का अंडरटेकिंग है। ठीक है। उसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाने पड़ेगा, 5 कलर वाले और लेटेस्ट। ठीक है। एंड ये जो भी अंडरटेकिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। हॉस्टल एडमिशन फॉर्म जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड फिजिकली एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट। इफ इट मे बी नोटेड दैट इफ अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी जो होती है मिलती है तो आपको जो एडमिशन जो आपके कैंसिल भी कर दिया जाता है। ठीक है। सो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लाओ ओरिजिनल लाओ। ठीक है। आपके सही होने चाहिए, कुछ भी एरर्स, डिस्क्रिपेंसी या कुछ फर्जी लगता है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। एंड जो भी एफिडेविट है वो आपको देना पड़ेगा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, एनेक्शर 1 एंड 2 फॉर द एकेडमिक फोर्थकमिंग एकेडमिक सेशन। ठीक है। सो ध्यान रखिए फर्स्ट और सेकंड में आपको जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लाना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट दिखा था, या गैप सर्टिफिकेट में भी आपको जो है स्टैम्प पेपर लाना है। ठीक है। सो ये मैं आपको दे दूँ कैसे लाना है आपको। ठीक है। देन उसके बाद इन केस कैंडिडेट्स आर अनेबल टू ऑब्टेन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, वो जो आपका लाइक एक अगेन अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि वो जो आप जो 30 सितंबर तक आप दे दोगे। ठीक है। इसका भी एक फॉर्मेट है, वो भी आपको समझा दूँ। ठीक है। क्लासेस जो आपके 1 सितंबर से जो आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एंड आपका जो ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम आपके 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में हो जाएंगे। ठीक है। सो प्लीज आपके जो साइट है उस पर आप बने रहे। ठीक है। NIMT के वेबसाइट पर। ठीक है। ठीक है। सो लोकेशन की बात होती है, सो ये लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे पहुंच सकते हो, कितना दूर हमारे स्टेशन वगैरह। ठीक है। रिफंड रूल भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है। देन अदर क्वेरीज, कुछ क्वेरी रहती है जो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इनको मोबाइल नंबर वगैरह आपको दे रखे हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। सो ये सारे फॉर्मेट्स है यहाँ पे देखो। सो ये जो है आपको सिंपली इसके प्रिंट निकालिए, ये वाले फॉर्म को आपको क्या निकाले, प्रिंट निकालिए, हैंड रिटन फॉर्म में भरो, बस ला लो। ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। एफिडेविट स्टूडेंट्स एनेक्सर 1। ठीक है। सो एनेक्सर 1 जो आपको ये इसके प्रिंट निकालनी है, हैंड रिटन फॉर्म में भरना है, और पकड़ा दो किसको, एडवोकेट को। एडवोकेट जो इसको 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो आपको जितना मेंशन था यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन था एनेक्सर 1 एंड 2 जो हमारा कितने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे चाहिए। ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा, बट यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 50 रुपये है तो आप 50 रुपये के हिसाब से आप ला सकते हो, 50 से 100 का स्टैम्प पेपर आप ला लेना। ठीक है। वो नोटरी करके दे देगा एफिडेविट आपको एडवोकेट। ठीक है। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। अगेन पेरेंट्स का भी वही सीन है। ठीक है। आपको एक इसको प्रिंट निकालना है, भरना है, और एडवोकेट को पकड़ा दो, एडवोकेट जो आपका नोटरी करके एफिडेविट आपको बना के दे देगा स्टैम्प पेपर पे। ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वही है जो जोसा CACB का फॉर्मेट था। ठीक है। सो और अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड उसके अलावा अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इसके प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भरो, हो गया आपका काम। ठीक है। एंड अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स फॉर अल्कोहल एंड ड्रग्स के लिए है, अल्कोहल एंड ड्रग्स के लिए था, ये मोटर व्हीकल के लिए था। ठीक है। सो ये दोनों के आपको बस प्रिंट निकाले और भर के लाने आपको। ठीक है। गैप सर्टिफिकेट आपको इसके प्रिंट निकालनी है, भरना है। ठीक है। हैंड रिटन फॉर्म में एडवोकेट को पकड़ा दो, वो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर आपको एफिडेविट बना के दे देगा नोटरी वाला। ठीक है। देन 75 अटेंडेंस। ठीक है। इसका भी आपको प्रिंट निकाले और हैंड रिटन फॉर्म में भरना है, एफिडेविट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अंडरटेकिंग में पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन अगेन प्रिंट निकालो और भर दो, ठीक है। एडवोकेट की जरूरत नहीं है, एफिडेविट बना की जरूरत नहीं है, ठीक है इसकी। एंड ये वाला भी फॉर्म जो आपको प्रिंट निकाल के आपको बस भरना है, ठीक है। अगर आपको कुछ लेट डॉक्यूमेंट सबमिट करा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं NIEFT की, ठीक है। एंड और कुछ होती है तो जगह आप इस सेक्शन में चले जाए, यहाँ पे सारे जो अनाउंसमेंट होते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ चीज़ नहीं है। एंड होप अगर आपको कुछ ईमेल आ रहा होगा इसके रिस्पेक्टिव में तो वीडियो के हिसाब से चले और कमेंट में भी मेंशन करें ताकि बाकी बच्चे देख सके, ठीक है। सो ये कैसा वीडियो होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।